कहानी की शुरुआत लड़कों के एक हाई स्कूल से शुरू होती है। इस स्कूल में किवा नाम की एक टीचर पढ़ाती थी और पूरे स्कूल में वो इकलौती फीमेल टीचर थी। किवा दिखने में काफी खूबसूरत थी, जिस कारण अक्सर ही लड़के उसे परेशान करते रहते थे। किवा कभी कभी लड़कों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन कभी कभी उसे बहुत गुस्सा भी आता था। इसी स्कूल में मियो नाम का एक टीचर भी पढ़ाता था। किवा और मियो का चक्कर 1 साल से चल रहा था। आज लड़कों की हरकतों से किवा बहुत परेशान हो गई थी। वो चाहती थी कि मियो लड़कों को डांटे, लेकिन मियो ऐसा करने से मना कर देता है। मियो की बात से किवा को बेहद गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद किवा अपने घर पहुंच गई थी। किवा का घर छोटा सा था और इसमें वो अकेली ही रहती थी। घर आकर वो अभी अपने हाथ पैर ही साफ कर रही थी कि तभी घर का फोन बजने लगा। फोन पर कोई अनजान लड़का था जो किवा से उसके बदन की कीमत पूछता है। किवा को ऐसे फोन अक्सर ही आते रहते थे, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। दूसरी तरफ मियो का चक्कर मीरा नाम की लड़की के साथ भी चल रहा था। मीरा मियो को फोन कर रोते रोते कहती है कि हमें मिले हुए कई दिन हो गए। इस पर मियो उसे अपने पास आने को कहता है। कुछ देर बाद किवा भी मियो के घर की तरफ बढ़ रही थी। वो मियो के पास जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वो जल्द ही दरवाजे पर आहट करती है, जिसके बाद मियो दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद फिर से दरवाजे पर आहट होती है। इस बार जैसे ही मियो दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने मीरा नजर आती है। मीरा भी मियो से मिलने उसके घर आई थी, लेकिन घर में किवा को देखकर वो बहुत हैरान होती है। मीरा को तो लगता था कि मियो उससे प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा, मगर किवा और मियो को साथ साथ देखकर उसके सारे सपने टूट गए। मियो उसे मनाने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि उससे साफ साफ कह देता है कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मियो की बात सुनकर मीरा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके जाने का मियो को कोई गम नहीं था। वैसे मियो की तरह किवा भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने तो अपने बदन की आग ठंडी करने के लिए मियो से रिश्ता बना रखा था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। एक दिन किवा अपनी सहेली सूजी को फोन कर कहती है कि स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद किवा सूजी के घर पहुँच गई थी। दोनों लड़कियाँ साथ साथ पढ़ी थीं और दोनों ही बचपन की सहेलियाँ थीं। दोनों बैठकर चाय पीते पीते बातें करने लगती हैं। इसी बीच घर के बाहर आवाज आती है। किवा आवाज सुनकर बाहर देखती है तो उसे सूजी का पति रिन नजर आता है। रिन बगीचे में काम कर रहा था और उसे देखकर किवा की आंखों में चमक आ गई थी। इसके बाद तीनों मिलकर रात का खाना खाते हैं। खाना खाकर रिन और सूजी अपने कमरे में जाकर प्यार करने लगे थे। किवा को अलग कमरे में सोना था, लेकिन सूजी की आहें सुनकर उसके बदन में आग लग जाती है। 2 दिनों बाद किवा अपने शहर वापस जा रही थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। रिन किवा को स्कूल तक छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वो किवा से पूछता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस पर किवा उसे बताती है कि मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी मेरे बदन में आग लगती है तो कोई ना कोई उसे ठंडा कर देता है। इसके बाद किवा उससे कहती है कि आज मेरे बदन में बहुत आग लगी है। उसकी बात समझकर रिन एक होटल में गाड़ी रोकता है, जिसके बाद वो किवा की आग ठंडी करता है। अगले दिन छुट्टी के बाद मीरा मियो से बात करने की कोशिश करती है। मियो उसे अपने साथ चलने को कहता है और मीरा उसकी बात मान जाती है। मीरा मियो से बेहद प्यार करती थी, जिस कारण वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। मियो उसे लेकर अपने घर तक आ चुका था और अंदर आते ही मीरा उससे कहती है, तुम किवा के साथ जो भी रिश्ता रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मियो पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो उससे प्यार करने लग जाता है। उधर किवा अपने घर में कुछ खत पढ़ रही थी। कुछ खत उसके दोस्तों के थे और कुछ खत उसके परिवार के थे। एक खत पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी उल्टी कर बिस्तर पर लेट जाती है और स्कूल से 3 दिन की छुट्टी भी ले लेती है। 3 दिनों बाद किवा मियो के पास जाती है ताकि वो उसके बदन की आग को ठंडी कर सके, मगर घर में मीरा को देखकर किवा का सारा मूड खराब हो जाता है। उसके पूछने पर मियो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि मीरा मुझे बेहद चाहती है और मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। इसके बाद वो किवा को ये भी बताता है कि मैं और मीरा जल्द ही शादी करने वाले हैं। मियो की बात सुनकर किवा वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर के बाहर उसे अपने ही स्कूल के 3 लड़के मिलते हैं, जो किवा की क्लास में ही पढ़ते थे और तीनों पढ़ाई में काफी अच्छे थे। लड़के यहाँ किवा का हालचाल पूछने आए थे, क्योंकि पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि किवा मैडम बीमार है। किवा उन तीनों को अपने घर में बुलाती है ताकि तीनों को चाय पानी पिला सके। घर में आकर तीनों लड़के शर्माने लगे थे। उन्हें अच्छा महसूस करवाने के लिए किवा स्मोकिंग करने लगती है। लड़के भी स्मोकिंग के शौकीन थे और किवा से सिगरेट लेकर वो भी स्मोकिंग करने लगते हैं। चाय पीने के बाद वो सभी खाना भी खाते हैं। खाना खाकर किवा लड़कों से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मगर लड़के उसकी बात नहीं मानते। किवा इन तीनों को अच्छा समझ रही थी, लेकिन तीनों के इरादे देखकर वो अंदर ही अंदर डर जाती है। वो चाहती तो सामने वाला चाकू उठाकर लड़कों को भगा सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद लड़के उसे पकड़कर बिस्तर पर फेंक लेते हैं। इसके बाद तीनों
तीनों लड़के बारी बारी से किवा की इज्जत लूटते हैं। इज्जत लूटने के बाद तीनों लड़के रोने लगे थे और वो किवा से माफी मांगते मांगते कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम बहक गए थे। किवा उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुम तीनों ने मेरी इज्जत लूटी है, ये बात किसी को मत बताना। किवा की बात मानकर तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद किवा खुद को साफ करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद किवा के घर सूजी का पति रेन आता है। कुछ दिन पहले ही रेन ने एक होटल में किवा की आग बुझाई थी। उसी दिन से रेन किवा का दीवाना बन गया था और आज वो अपनी बीवी से काम का बहाना बनाकर किवा के पास आया था। दोनों पूरी रात एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अगले दिन रेन और किवा बाजार में घूम रहे थे। रेन के पास काफी पैसा था जिस कारण वो किवा को भरपूर शॉपिंग करवाता है। इसी बीच उन दोनों की नजर सूजी पर पड़ती है जो सामने खड़ी ही दोनों को देख रही थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के पास आकर मिलती हैं, जिसके बाद किवा उन दोनों को अपने घर लाकर खाना खिलाने लगती है। खाना खाते खाते सूजी किवा से कहती है कि मुझे पता है कि रेन कल रात से तुम्हारे पास है, मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम्हारी खुशी के लिए मैं जल्द ही रेन को तलाक दे दूंगी। अपनी बात कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तभी रेनो से रोककर समझाने लगता है कि मेरे और किवा के बीच कुछ नहीं। इसी बीच किवा सूजी से कहती है कि रेन एक अच्छा आदमी है, तुम्हें इसे तलाक नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही वो झूठ भी बोलती है कि मेरे और रेन के बीच कुछ भी नहीं है। किवा की बातें सुनकर रेन हैरान था। दरअसल सूजी किवा की पुरानी सहेली थी और किवा अपनी सहेली का घर तबाह नहीं करना चाहती थी। वैसे भी किवा ने शादी तो करनी नहीं थी और न ही वो किसी से प्यार करना चाहती थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद स्कूल से शुरू होती है। आजकल किवा अपने बदन की आग लड़कों से ही ठंडी करवाने लग गई थी। किवा ने ये जिम्मेदारी उन्हीं 3 लड़कों को दी थी जिन्होंने उसकी इज्जत लूटी थी। पता नहीं किवा की आग कब ठंडी होगी और पता नहीं उसकी शादी कब होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।